मथुरा गए हैं। उस दिन से मैया यशोदा ने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। जब तक मेरा कन्हैया लौट करके आ नहीं जाएगा मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। जिस मार्ग से भगवान कन्हैया गए हैं उसी मार्ग में ग्वाल बाल आकर के बैठ जाते। आई उधर ये चले तब तक देखा मनसुखा ने चढ़ावे श्रीवत्स श्रीदामा और देखो 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 वो कन्हैया आ रहा है क्योंकि कन्हैया करता है। आई मनसुखा श्रीराम मनसुखा ने ग्वाल बालो सब लोग झाड़ियों में छुप जाओ। क्यों? क्योंकि कन्हैया मुझसे बिना बताए बिना मिले चला गया था। जब तक आकर के कन्हैया मेरे सामने हाथ जोड़ करके मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा मैं कन्हैया से बोलूंगा नहीं। उसी समय सारे बाल बाल जिससे छिपना चाहते उसी समय मनसुखा भी छुप गया। लेकिन देखा क्या विचार किया इतने दिनों के बाद मेरा कन्हैया लौट करके आ रहा है, एक बार मैं उसको हृदय से लगा लूं और रूठ तो मैं बाद में भी जाऊंगा। भाग खड़ा हुआ और जिस समय देखा रथ पर कन्हैया नहीं है उद्धव है। अरे पूज्या कौन हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है। एक बात बताओ ग्वाल बालो मैया यशोदा कहाँ मिलेगी? ग्वाल बालों ने कहा अरे उद्धव जिस दिन से भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं तब से आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है मैया यशोदा मिलेगी कहाँ? बोलिए देख लो ये जो नाली बह रही है जहां से नाली का निकलना हो बस वही मैया यशोदा का घर है। बताओ कोई आज की नाली नाली नहीं है। नित्य प्रति प्रातःकालीन गोपियां आकर के कृष्ण के वियोग में मैया यशोदा के पास दरवाजे पर इतना रोती है, इतने अश्रु गिरते हैं जो आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होती है जो कि एक नाली का स्वरूप धारण करती है। उद्धव जी जिसमें चलना चाहते ग्वाल वालों ने कहा उद्धव मैया यशोदा दरवाजे पर बैठी है, केस बिखरे होंगे। मैया यशोदा दीवार से सर को लगाए हैं, आंखों से अविरल अश्रु की धारा मैया यशोदा के प्रवाहित होती है और पुत्र के वियोग में मैया यशोदा इतना रोती है। पुत्र के वियोग में मैया यशोदा को सुनाई कम पड़ने लगा। पुत्र के वियोग में मैया रोते रोते मैया यशोदा के श्रवण रथ आवाज सुनाई कम पड़ती है। मैया यशोदा से थोड़ा तेज बोला उद्धव वाली नाली के सहारे चल करके जिसमें पहुंचे देखा वो मैया यशोदा दीवार से सर को लगाए बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं, नेत्र है, आंखों से अश्रु की धारा अनवरत बह रही है। उद्धव जी ने कहा मैया प्रणाम। मैया यशोदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। उद्धव ने विचार किया ग्वाल वालों ने बिल्कुल सही बताया था कि मैया यशोदा को सुनाई कम पड़ता है, मैया यशोदा को सुनाई कम पड़ता। उद्धव बड़े तीव्र स्वर में बोले प्रणाम और जिसमें प्रणाम मैया यशोदा ने नेत्र खोले इशारा किया उन्होंने उसी स्वर में कहा मां मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है। और जिसने कृष्ण का नाम सुना मैया यशोदा ने कहा अरे उद्धव धीरे बोलो, मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे, उद्धव धीरे बोलो। उद्धव ने विचार किया अरे जो मैया को भी सुनाई नहीं पड़ता था हमें लगता मैया को सुनाई तो कम पड़ने ही लगा, लेकिन पुत्र के वियोग में मैया रोते रोते आज पागल हो गई है।
भैया यशोदा ने कहा उधो धीरे बोलो क्यों? क्योंकि मेरा लाला पालने में सो रहा है, मेरा लाला जग जाएगा। जबकि अर्जुन भैया लाला है कहाँ? लाला तो मथुरा में है, लेकिन यशोदा कह रही मेरा लाला पालने में सो रहा, जग जाएगा। उधो ने कहा भैया कहाँ है तुम्हारा लाला? भैया यशोदा ने कहा उधो मेरा लाला पालने में पड़ा है, क्या मेरे लाला को देखना चाहोगे? उधो देखा भैया मुझे भी तो अपने लाला को दिखाओ। भैया यशोदा ने कहा उधो तो एक काम करो, मेरी उंगली को पकड़ करके मुझे घर के अंदर ले चलो, आंगन में ले चलो। उधो ने भैया यशोदा की उंगली को पकड़ करके जिस समय आंगन में जाकर के पहुंचे, भक्तों बताओ आज उद्धव जी ने जैसे वो जाकर के पहुंचे, मैया यशोदा ने आज वो सोना आंगन देखा। मैया यशोदा ने वो सोना पालना देखा, मैया खबर करके रोने लगी, पे गिर पड़ी, मैया बेहोश हो गई। जिस होश आया मैया यशोदा कहने की उधो ये वही पालना है जिसमें मेरा कन्हैया बड़ा बड़ा खेला करता था। उधो ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरा कन्हैया खेला करता था, लेकिन आज ये पाला सूना पड़ा है, ये आंगन सूना पड़ा है कन्हैया कि मुझे तो बहुत याद आती है। क्या कभी कन्हैया मेरी भी याद करता है कि नहीं करता? उधो ने कहा मैया कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करता है, इतनी याद करता है। और जिससे पुत्र की बात को सुना, भक्त माताओं व्यास जी ने वर्णन किया, मैया यशोदा के स्तनों से दूध झरने लगा। कन्हैया मेरी बहुत याद करता। जैसे तैसे उद्धव जी ने मैया यशोदा को शांत किया। उद्धव जी ने पूछा मैया ये बताओ गोपियां कहां मिलेंगी? मैया यशोदा ने कहा उद्धव गोपियां प्रातः कालीन सारी गोपियां यमुना के तट पर जल भरने के लिए जाती हैं, सारी गोपियां तुमको वहीं मिल जाएगी। प्रातःकालीन का समय हुआ, उद्धव जी ने रथ तैयार किया और रथ को तैयार करके जिस समय चले तो कुछ गोपियां जानते क्या कर रही हैं? कुछ जल भरने के लिए जा रही हैं, कुछ जल भर रही हैं और कुछ जल भर करके आ रही हैं और बड़ी सुंदर गीत गाती है। बताओ आजकल के जैसे गीत नहीं गाती ना, आजकल तो बड़ा विलक्षण गीत ये माताएं गाती हैं। हाँ रात भर डीजे बजाएंगे। हे भगवान बड़े विलक्षण गीत। हमारे यहाँ अभी पिछले साल भतीजे का जन्म हुआ, वो क्या कह रही कि जल कैसे भरूं यमुना गहरी, जल कैसे भरूं किनारे भरो तो खबरों जल आवे, किनारे भरो तो खबरों जल आवे। खबरों मारे कंधा जलाएगा। किनारे भरो तो खबरों जल आवे, किनारे भरो तो खबरों जल आवे। किनारे भरो तो कंधा जलाएगा और अगर अंदर भरूंगी तब क्या होगा?
हे गगरी चलते चलो तो चलते चलो तो चल गए गगरी चलो गए यमुना गहरी चल गए यमुना गहरी चल गए यमुना गहरी चल गए जल कैसे भरू यमुना गहरी। तब तक एक गोपी की दृष्टि पड़ी, देखो एक गोपी, देखो 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 वो कन्हैया आ रहा, वो कन्हैया आ रहा। रथ तो कन्हैया का है, पीताम्बर कन्हैया का है, घोड़े कन्हैया का है, लेकिन है नहीं कन्हैया। आज गोपियों ने चारों ओर से रथ को घेर लिया, पूछ दिया आए हो किस गांव से, अरे जाते हो किस गांव, बोले कौन जाति क्या नाम है, यहाँ कौन सा गांव, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो उद्धव ने कहा गोपियों मैं कृष्ण का मित्र हूं, तुम्हारे लिए पत्र लेकर के आया। और जिसने पत्र की बात को सुना, एक गोपी के हाथ में पत्र दिया, सारी गोपियां एक स्वर में कहने लगे हमको लिखो है का, और हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, कहा न सब यूं लगी, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा। उद्धव जी ने विचार किया हे भगवान यहाँ तो सब कुएं में भाग पड़ी है, जिसे देखो सब एक ही मर्ज का मर्ज, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा, हमको क्या लिखा। उसी समय एक काला भवरा उड़ता हुआ आया, उसने कहा बोलो राधे श्याम। उसने काले काले मधु, अब राधे के श्याम कहा, अब तो कहना चाहिए कुब्जा के घर श्याम, अब राधे के श्याम कहा। तब तक एक काली मैना उड़ती हुई आई, उसने कहा बोलो राधे श्याम। एक ने कहा अरे मारो मारो, अरे मारो सुदिष्टा को। अब राधे श्याम कहा, अब तो कुब्जा के घर श्याम। काले मधु ने फिर बोला राधे श्याम। गोपियां कहने लगी अरे काले मधु तुम काले हो, मैना तुम भी काले हो, उद्धव तुम भी काले हो, और वो कृष्ण भी काला है। काले बहुत धोखेबाज होते हैं। आकाश भैया काले से कभी दोस्ती मत करना, हाँ काले से दोस्ती मत करना, काले बहुत धोखेबाज होते हैं। अब क्या मैं फिर बोल रहा हूं अर्जुन भैया, करिया से कभी दोस्ती मत करना, काले बहुत धोखेबाज होते हैं। आपके पंडित जी प्रमाण। तो गोपियों ने कहा उद्धव सबका रे अजमाए, काले बहुत धोखेबाज। हाँ कैसे? कोयल के सुन कागा पाले, हमारे महाराज जी सामने बैठे हैं, जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे। कोयल के बच्चे को जानते कौन पालता है? कौवा पालता है। अर्जुन भैया देखा कभी आपने? मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है। एक कौवा कोयल के 4 बच्चों को चूंगा खिला था।
कोयल के फुलकारा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, लेकिन पंख भये जब उड़ने लागे, अपने वंश नसाए, उधो सब कार्य अजमाए। जब पंख निकल आए तो बताओ कब कोयल कौवा के बीच में रहेगा कि कोयल के बीच में जाएगा? अपने वंश में पहुंच जाएगा ना। उधो सब कार्य अजमाए। और बताओ काले, बताओ काले, काले की विशेषता, काले काले बिस्तर पाले, हंसे हंसे दूध पिलाए। लोग काले सर्प को दूध पिलाते, अगर जरा फुसकार मार दे बेहोशी आ जाती है। राधा जी ने काले सर्प को दूध पिलाया। अरे काले काले बिस्तर पाले, हंसे हंसे दूध पिलाए, और उसी काले सर्प ने कुंज गली में किसी राधिका जरा तरस ना खाए, उधो सब कार्य अजमाए। और बताओ काले, काले 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 बादल कहिए सावन भादो छाए। अच्छा बताओ काले बादल कभी पानी बरसाते हैं? छोटे छोटे बच्चे एक बड़ी अच्छी कविता गाते थे, करिया बादल जीव डरवा भाई भूरा बादल पानी लावे। क्या बात है। काले काले बादल कहिए सावन भादो छाए, लेकिन उमड़ घुमड़ कर निकल गए, पर चले बूंद ना आए, उधो सब कार्य अजमाए। क्यों बाबा? काले बहुत धोखेबाज होते हैं। अच्छा छोड़ो, अब अपने शरीर से काले की विशेषता बता दो। हमारे चाचा जी बैठे हैं, देखो सामने, प्रांजल के पापा चाचा जी, काले बाल शीश पर पाले, तेल फुलेल लगाए। अच्छा बताओ, जिसमें बच्चा पैदा होता बाल कैसे होते हैं? चाचा आपके बाल कैसे थे पहले? काले थे। टेलीविजन में जितने प्रचार सब पूरे शरीर के ऊपर। मेरे भाई चाहे जितना तेल लगाओ, चाहे जितना, अच्छा नाम बताइए दें, चक्कियों कारपेट पर, चाहे बजाज आलमंड हेयर केयर केफ परी केफ किंग, चाहे जितना लगा लो, और चाहे बजाज आलमंड लगा लो, लेकिन काले बाल शीश पर पाले, तेल फुलेल लगाए, लेकिन समझ आया तो स्याही गई सफेदी आई, अपने वंश नसाए। मेरे भाई उधो सब कार्य अजमाए। काले बहुत धोखेबाज होते। हो सकता कोई रंग का काला बैठा पंडित जी तो हमें देख देख इसे तो खुद कूदे। मेरे भाई मैं रंग के काले की बात नहीं करता हूँ ना, मैं तन के काले की बात नहीं करता, मैं मन के काले की बात करता हूँ। अरे मेरे भाई काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला तो है, मेरे श्याम भी तो सांवरे। हाँ, और जिसमें उधो ये का विमान दूर हो गया, उधो लौट करके गए कन्हैया के चरणों